अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली पर। और दफ़ा 144 जो है वो लाहौर में नाफज कर दिया गया है। और शाह महमूद कुरैशी ने अपने कारकुनान को ये हदायत की है कि वो ज़मान पार्क पहुँचें। अगरचे दफ़ा 144 लगा हुआ है तो इसके ख़िलाफ़ वो अदालत में जाएंगे। तो शुरू करते हैं बात को। रात गए जो इमरान खान ने एक हुकूम से ख़िताब किया, उसमें उन्होंने कहा कि कल से हम एक इलेक्शन कैंपेन के लिए एक रैली निकालेंगे। और दूसरी तरफ पंजाब की निगरान हुकूमत ने दफ़ा 144 जो है वो नाफज कर दिया है। और इसी के पेश नज़र जो है वो शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हम अदालत में जाएंगे कि ये क्या माजरा है। दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक जो बड़ा एतराज़ है वो ये है कि मरीम नवाज़ और जो दूसरी पार्टीज़ हैं, स्पेशली मरीम नवाज़ को वो टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि सियासी कैंपेन जो है वही चला रही हैं। तो उनको जो है वो छोटे छोटे जो जलसे वो कर रही हैं, उनके लिए उनको अलाउ है, उनको इजाज़त है। लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई रैली करे तो वो दफ़ा 144 जो है वो नाफिज हो जाता है। याद रहे कि इससे कबल भी जब तहरीक इंसाफ ने रैली निकालने की कोशिश की थी तो हुकूमत पंजाब ने जो है वो दफ़ा 144 नाफज कर दी थी और रैली को हर मुमकिन नाकाम बनाने की कोशिश की गई थी। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो रैली जो है वो मनसूख कर दी थी। लेकिन उस रैली में ये हुआ था कि एक पीटीआई की एक कारकुन जो है वो शहीद हो गए थे, जिनका नाम जिले शाह था। और उसी पे जो है वो अब एक बाइस मुबाहिसा चल रहा है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये क्लेम कर रही है कि उसका कातिल जो है वो मोहसिन नकवी है या आईजी पंजाब है, या इस तरह की जो बातें हो रही हैं। दूसरी तरफ मोहसिन नकवी ने कल हाल ही में ये दावा किया है कि जो ज़िले शाह की मौत हुई है वो एक हादसे में हुई है, ना कि किसी ने उसका जो है वो कत्ल कराया। तो इस सिलसिले में मरियम नवाज़ का एक ट्वीट सामने आया है। उन्होंने कहा कि जो गिद्ध है वो किसी की मौत पर सियासत करता है, जो लीडर होता है वो किसी की मौत पर सियासत नहीं करता। और देखा जाए तो उसी जो सारी न्यूज़ हैं, ये जो सारा सिस्टम है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सहाफ़ी लोग हैं और जो मुस्लिम लीग नून के सहाफ़ी लोग हैं, वो सारा का सारा फोकस इस जो है वो लाश पे कर रहे हैं। और इस लाश पे बड़े पैमाने पे जो है वो सियासत हो रही है। और रात को यास्मीन राशिद से कुछ सवाल किए गए तो वो लाजवाब हो गई। तो एक तरफ दावा ये किया जा रहा है कि लाश जो मौत है वो हादसे की वजह से हुई, और दूसरी तरफ दावा ये है कि जो मौत है वो एक प्लानिंग के तहत हुई, पुलिस की हिरासत में हुई। और अब एक जो मामा बन चुका है ये बात ना, और न समझ आने वाली बात बन चुकी है। तो अब देखना ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दफ़ा 144 के नाफज होते हुए भी क्या जो है अपनी रैली निकाल सकेगी। और शाह महमूद कुरैशी ने अपने कारकुनान को जो है वो ज़मान पार्क पहुंचने की हदायत की है। और उन्होंने कहा कि आज 2 बजे हर सूरत में हम वो रैली निकालेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो पुलिस है, जो इदारे हैं, उनके दरमियान और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, उनमें तसादम की एक कैफियत हो सकती है। तो आया देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी रैली निकालने में कामयाब हो सकती है या नहीं। आप इस मुतल्लिक़ क्या राय रखते हैं? और अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपने मेज़बान मोहम्मद हमज़ा खादम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।